आदाब, नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बिजनौर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ नाजमीन मलिक। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के नेहटोर में बुनकर मजदूर विकास समिति के सम्मेलन में पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुखी महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने बुनकर समाज की बदहाली पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मंत्र दिया और बुनकरों को लोन लेने की प्रक्रिया और सरकार की मंशा के बारे में विस्तार से अवगत कराया तथा मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया। शनिवार को धामपुर मार्ग स्थित नेहटोर के मन्नत बैंक्वेट हॉल में आयोजित बुनकर मजदूर विकास समिति के सम्मेलन में पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुखी महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने बुनकरों और संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे कटिबद्ध है। उन्होंने बुनकरों को लोन लेने की प्रक्रिया और सरकार की मंशा के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बुनकरों को मजबूत करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ 60 लाख रुपए तक का लोन व प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही, जिससे बुनकर समाज अपना व्यापार बढ़ाकर आगे बढ़े। उन्होंने बुनकरों की समस्याओं को विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर समाधान कराने का आश्वासन दिया तथा हज यात्रियों के लिए अधिक तक सब्सिडी देने व मदरसों में अच्छी शिक्षा देने की बात कही, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी नौकरी भी मिल सके। इस मौके पर बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर नाजिम अंसारी, सुभाषपा जिलाध्यक्ष अशोक राठौड़ आदि बुनकर समाज व पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद फैजान ने और कहीं न कहीं जो ये लोग सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक और प्रशासनिक जो प्रताड़ना इनको प्राप्त मिलती है, कहीं न कहीं इससे सभी लोग परेशान हैं। आज का कार्यक्रम हमारे नेता माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होना था। माननीय नेताजी का आगमन नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया। सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी बात को रखा और जो बात लोग रखे हैं उसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। चूँकि नेताजी के पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का विभाग नेताजी के पास है, इसलिए इनसे जुड़े हुए वो सारी समस्याओं का समाधान हम लोग करने के लिए लगे हुए हैं। कहीं न कहीं इनकी जो बिजली बिल की जो समस्या है, इस पर लंबे समय से हम लोग काम भी कर रहे हैं और प्रयास हम लोग का ये है कि जैसे अभी सरकार ने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, वैसे बुनकरों का बिजली बिल माफ करके इनको उस बिजली बिल के बोझ से मुक्त करें। इसके साथ साथ जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने योजना बनाया, कैबिनेट से पास भी किया कि हम इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, हर स्तर से मजबूत करने के लिए लगभग 60 लाख रुपए तक का हम इनको लोन देंगे और लोन के साथ साथ 75% का सब्सिडी देंगे और प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे। सरकार का यह फैसला इनके पक्ष में है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। लोग अपना बिजनेस, अपना पैसा लगा के करने का काम करते हैं। आज माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हमने इस चीज़ को जिक्र किया। मैंने आग्रह किया कि एक बार इस पर टेबल टॉक करने की आवश्यकता है। यहाँ से इस संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचेंगे लखनऊ, बैठ के बातचीत की जाएगी, बारी बारी से एक एक मसले को सॉल्व किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने इनको पेश किया जाएगा। ये अपनी बात स्वतः मुख्यमंत्री जी से कहें, हमसे कहेंगे और हम तो इनके सूत्रधार होंगे कि बुनकर समाज का नेतृत्व करते हैं, तो इनके नेतृत्व करने की क्षमता है तो अपनी बात रखें मुख्यमंत्री जी के सामने और इनकी समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रबंध और प्रयास किया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है, विधानसभा आगे चलने वाला है और विधानसभा के दरमियान बुनकर समाज की बात कोई नहीं करता है, लेकिन हम लोग चरणबद्ध तरीके से और बिंदुवार व्यवस्था बनाएंगे और माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फोरम पर इस बात को रखेंगे कि जो बुनकर समाज इस देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने का प्रयास करता है, उसके बारे में सोचा जाए। उसको जो प्रशासनिक अधिकारी प्रताड़ित करते हैं, उससे इनको निजात दिलाया जाए। जो इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, उससे निजात दिलाया जाए। इनका इंश्योरेंस कराया जाए ताकि कोई घटना घटित हो, कोई ऐसी समस्या हो गई या इनका जो कल कारखाना है उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो सरकार के तरफ से इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा इनको मिले। कहीं न कहीं जो 60 साल की अवस्था पार कर चुके हैं, जो बुनकर समुदाय के लोग हैं, इनको
और कम से कम 500 रुपया का इनको पेंशन की व्यवस्था भी किया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सके। सर हज यात्री के लिए क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी निरंतर इस पे काम भी करती है। आने वाले समयों में आप सबको दिखेगा, अगर यह बुनकर समाज एक्टिव रहा, नेताजी के प्रति समर्पण की भावना रखा, मैं ये नहीं कहता कि वोट के लिए, अपने काम के लिए, वोट के लिए मैं नहीं कह रहा, अपने काम के लिए, वोट जहां देते होते हैं उससे हमसे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन इनके काम के लिए अगर ये सक्रिय रहे तो मैं यह जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समयों में 1 by 1 बुनकर समाज की समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सर हज यात्री क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, हज की व्यवस्था आई है, जैसा कि विभाग अपने पास है, बाबूजी व्यवस्था बना रहे हैं कि मैक्सिमम सब्सिडी कराई जाए, लेकिन एक तर्क हमने बाबूजी को दिया था कि भगवान के दर्शन करने जाने हो, उसमें पैसा देके जाना हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए हज पर जाने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हो और सारी चीजें जो प्रक्रिया होती है वो करके सरकार की तरफ से पैसा दिया जाए ताकि ये हज कर सके, जा सके, घूम के आ सके वहां से, ताकि एक समाज में अच्छा मैसेज है, सकारात्मक प्रभाव। सर एक आखिरी सवाल है, स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है ज्यादा बिल के लिए? हम परेशान है नहीं, स्मार्ट मीटर से हम परेशान है, हाँ सभी परेशान है, हम भी हैं। तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? इस पे विरोधी हम भी हैं। परसों नरसों से ये बात आई थी, लेकिन बोला गया उसमें, अब बोलने का परिणाम क्या निकला है कि इस पे रोक लग गई कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। आने वाले समयों में देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है ना, और स्मार्ट बनने के लिए सारी व्यवस्थाएं, आप तो सर पहले से स्मार्ट सारी व्यवस्थाएं एक गरीब को प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि गरीब चिंता ना करे, वो चिंतन कर सके अपने बच्चों के विकास को लेकर। थैंक यू। शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएगा, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा? देखिए, मदरसों पर जैसा प्रश्न खड़ा हुआ कि मदरसों में जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। देखिए, मदरसे अभी तक किसी भी ऐसे जुड़े नहीं थे आयोग वगैरह से, यूपी बोर्ड से, बोर्डों से नहीं जुड़ा था, लेकिन बाबूजी का यह प्रयास है कि समस्त मदरसों को, जो मदरसे जिस स्थिति में हैं उसको जोड़ा जाए, बोर्डों के साथ जोड़ा जाए, यूनिवर्सिटियों के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी वो अच्छी नौकरी भी पा पाएंगे। इसलिए बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर बोर्डों से जुड़ने की आवश्यकता है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।